मैं रचना भाटी आज आपके सामने लेकर आई हूँ सरकार क्या है। नहीं, मैं सरकार मूवी की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। कभी आप सोचोगे आज मैम सरकार मूवी के बारे में सब कुछ बताएंगी। सरकार मूवी के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं चल रही है। सरकार जो हम नॉर्मल सरकार के बारे में बोलते हैं ना, सरकार क्या है, सरकार कैसी है, सरकार ये काम नहीं करती, सरकार वो काम नहीं करती, जो हम दिन रात सरकार को गालियां देते रहते हैं या सरकार की तारीफ करते रहते हैं, ये उसके बारे में बात हो रही है। पर इस सरकार शब्द जो आप समझ सकते हो, सरकार, इस सरकार में पूरा देश समाया हुआ होता है। हमने तो नॉर्मल बोल दिया सरकार, लेकिन कभी ध्यान से सोचो कि सरकार एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो 4th या 5th क्लास के बच्चे से लेकर और जब तक एंड तक ये वर्ड का कभी भी हम इसको भुला नहीं सकते। इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। उससे पहले कि सरकार क्या है, हम इससे पहले एक और बात की चर्चा करेंगे, जबकि एक नहीं 2 बातों की चर्चा करेंगे कि सरकार की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और कब पड़ती है। आप रात को सोए बहुत आराम से, सुबह उठे, सुबह उठने से लेकर रात के सोते समय तक, मैं ये नहीं कहूँगी सोते समय तक, सोते समय जब आप सो रहे हैं तब तक भी आपको सरकार की जरूरत पड़ती है। आई नो कि आपके अंदर एकदम से क्वेश्चन आएगा कैसे, सोचिए और प्लीज से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसे जरूरत पड़ी है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता ही देती हूँ चलिए कि आप सुबह उठे, आपको सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ी। आपको पानी कौन देता है लाकर? आपकी मम्मी की मैं बात नहीं कर रही हूँ या आपके घर के किसी मेंबर की बात नहीं कर रही हूँ। आपके नलके में पानी कहाँ से आता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो नलके में पानी कहाँ से आता है। ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट का पानी है जो आपको आया, वहाँ पे जरूरत पड़ी आपको। उसके बाद आप चलिए जो घर में जो बाकी की चीज़ें पड़ती हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए। आप घर से बाहर निकले, सड़क पर आपने पैर रखा, वो सड़क की जरूरत कहाँ पड़ी? आपको सरकार की जरूरत पड़ी उस सड़क के लिए। आपको कोई वाहन का यूज़ करना है, चाहे वो आपका खुद का हो, चाहे आपको सरकारी वाहन की जरूरत पड़ी है तो उसके लिए आपको सरकार की जरूरत पड़ी। इसके अलावा पूरे दिन में जो आप जितने भी काम करते हैं, अगर मैं पूरे दिन के काम गिनाने लगूँ तो शायद आप खुद ही सोचेंगे कि हमें सरकार की इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी इसके लिए और कब जरूरत पड़ी। इसके दोनों के दोनों के क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए कि सरकार की जरूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी। सरकार का मेन काम होता क्या है? सरकार का मेन काम यही नहीं होता है कि सड़कें बनवाना, पार्क बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना। सरकार हमारे घर में आने वाली छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। इवन आप जो रोज़ सुबह टूथब्रश यूज़ करते हैं ना और जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उस पर भी सरकार बहुत ध्यान रखती है कि आपके घर में जो टूथपेस्ट या जो टूथब्रश जा रहा है। इवन मैं उन लोगों की बात नहीं करूँ जो बहुत मार्केटिंग लेके जो लोकल का वैसे नहीं बोलूँगी कि जो कम दामों में आपको ख़राब चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी बात करूँगी। उनको छोड़कर जो आपके घर में जो नॉर्मल ब्रांड आते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उस पर भी सरकार की नज़र होती है। कोई ऐसी चीज़ आपके घर में ना चली जाए जो आपके लिए हानिकारक हो। तो इसके लिए हम कह सकते हैं या फिर हमको आज और अभी आप वीडियो को प्लीज़ पॉज करके और सरकार को धन्यवाद कीजिए कि सरकार आपका कितना ख्याल रखती है। सरकार शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। सरकार 3 प्रकार की होती है, बोले 3 स्तर होते हैं सरकार के। सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं आप बिल्कुल सोचिए। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ सोचिए कि वहाँ तो सरकार का काम नहीं होता, हम लोग खुद ही अपने सारे काम करते हैं। बिल्कुल गलत। वहाँ पर भी स्थानीय तौर पर सरकार होती है। आपके जो गांव के मुखिया होंगे वो सरकार के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पंचायत भवन होंगे, पंचायत घर होंगे, वो सरकार के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो स्थानीय स्तर पर, शहरी स्तर पर हो या ग्रामीण स्तर पर, जो स्थानीय स्तर पर जो काम करती है वो होती है स्थानीय सरकार। उसके बाद दूसरे स्तर पर आती है हमारी राज्य सरकार। राज्य सरकार जो राज्य के स्तर पे काम करती है, जैसे कि आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो दिल्ली की सरकार काम करेगी। अगर यूपी में रहते हैं तो यूपी की सरकार काम करेगी। हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा की सरकार काम करेगी। तो ये होती है हमारी राज्य स्तर की सरकार। उसके बाद सबसे आखिरी में आता है हमारा राष्ट्रीय मतलब जो भारत की जो पूरी हमारे अब एक भौगोलिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में सिर्फ एक सरकार है भारतीय पे। जो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इस वक्त हमारे देश में
राष्ट्रीय जो स्तर पर सरकार जो काम कर रही है वो होती है राष्ट्रीय सरकार। ये हमारी सरकार के स्तर हो गए। सरकार के स्तर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। स्थानीय तौर पर हम दोबारा आए हैं। पंचायत का आपने नाम सुना होगा, पंचायती स्तर पर जो काम करती है, स्थानीय स्तर पर काम करती है वो। और अगर आप शहरों की बात करें तो नगर निगम, नगर पार्षद जो होते हैं वो शहरों में काम करते हैं। दोबारा राज्य की बात करें, राज्य सरकार हमेशा अलग अलग होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही सरकार कई जगहों पर काम करिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक ही मैम, ऐसा तो नहीं होता कि अगर कहीं पे बीजेपी सरकार है तो कहीं पे कांग्रेस सरकार है, कहीं पे आप सरकार है या कहीं पर बीएसपी सरकार है। हाँ, इसी तरीके से काम करती है और एक सरकार कॉमन कई जगहों पे काम कर सकती है, लेकिन उनके नेता अलग होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे देश में अगर देखे जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रत्यक्ष वोट जिसको मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होती है प्रत्यक्ष पर नहीं होती, अप्रत्यक्ष पर होती है। लेकिन जो आप अपने देश के जो निगम पार्षद या पंचायती जो स्तर के जो लोगों को चुनते हैं वो आपके प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो वो जिस स्तर पे काम करते हैं उसे बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर। उनके द्वारा चुने गए लोगों को राष्ट्रीय स्तर की सरकार बनाती है और इसमें कोई एक व्यक्ति होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, जिसे हम प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का नाम देते हैं। सरकार और कानून। अब सरकार का किस तरीके से कानून के साथ संबंध होता है? सरकार ही कानून बनाती है और उनको लागू भी करवाती है। सरकार के हाथ में ही होता है, क्योंकि सरकार हमारी इस वक्त कहाँ है? संसद में, संसद भवन में हमारी सरकार होती है और वही काम कराती है। सरकार हमारी संसद में जाती, संसद में दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन जो हमारे उच्च सदन निम्न सदन के नाम से प्रचलित है, इन सभाओं में मिलकर कानून बनते हैं और कार्यपालिका के तरीके से कार्यपालिका के द्वारा उनको नियमित करवाया जाता है। तो ये हमारी सरकार का कानून से संबंध होता है। एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको किसी ने मारा, पीटा या आपको कानूनी तौर पर जैसे आपको लगता है कि आप पे किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके किसी ने प्रॉपर्टी छीन ली है, या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से आपको न्यायालय जाना पड़ सकता है, तो आप न्यायालय जाते हैं और अपना एक अपने हक में फैसला लेते हैं अगर आप सही हैं, या आप न्याय पाने के पूरे अधिकारी हो जाते हैं। तो सरकार का यहाँ पे कानून से बहुत बड़ा संबंध है। ये बोल सकते हैं कि सरकार ही कानून बनाती है और उसको लागू भी सरकार ही करवाती है। सरकार के प्रकार। सरकार बहुत प्रकार की होती है। अगर हम भारत की बात करें, भारत देश में रहते हैं, तो वहां की सरकार किस तरीके की है? लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार बहुत ही सिंपल है। लोकतांत्रिक सरकार को अगर हम देखें तो वैसे तो सिंपल सा है कि एक ऐसा शासन जिसमें जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के ऊपर ही शासन होता है। लेकिन सब इतनी सी उसमें हम पूरे लोकतांत्रिक सरकार के बारे में नहीं बता पाऊंगी। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब आपको मैं बहुत अच्छे समझा पाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं कि जहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वोट देकर हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वो होती है लोकतांत्रिक सरकार। राजतंत्रीय सरकार कौन सी सरकार होती है? जहां पे राजा या रानी का शासन होता है। जैसे ब्रिटेन में रानी का शासन होता है, नेपाल में कुछ समय पहले तक राजा रानी का शासन हुआ करता था, तो ये भी राजतंत्रीय सरकार होती थी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, लोकतंत्रीय सरकार और राजतंत्रीय सरकार में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि राजा रानी के शासन में यानी कि राजतंत्रीय सरकार में अपने दिए हुए निर्णय के लिए किसी भी तरीके से राजा रानी किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते, यानी कि उनको सफाई नहीं देनी पड़ती, उन्होंने कोई भी निर्णय लिया होता। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में जब सरकार पूरी तरीके से सारे प्रोसीजर को पूरा करने के बाद भी कोई निर्णय लेती है तो भी वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है कि आपने निर्णय लिया है तो क्यों लिया है, इसका कारण हमें बताइए। तीसरा है हमारा सैनिक शासन। सैनिक शासन जैसे हमारे पड़ोसी देश में सैनिक शासन है, तानाशाही शासन जैसे हिटलर का तानाशाही शासन माना जाता है, ऐसे बहुत सारे शासन होते हैं। लेकिन आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक सरकार पर, जिसके लिए मैं अभी आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। अब हम आते हैं सरकार पर। अब आप मुझे इसका आंसर खुद ही दे सकते हैं कि सरकार क्या होती है। सरकार वो होती है तो सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ काम करती है, हमारे लिए काम करती है। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उसमें होते हैं जो मिलकर एक पूरे समूह में से एक नेता को चुनते हैं और वही हमारी एक सरकार
होती है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सरकार ही है जो हमारे देश को चलाती है। थैंक यू।